तो बीपीएससी टीआरई सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कटअप को लेकर बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, चाहे वो कमेंट्स के माध्यम से हो या फिर अन्य किसी माध्यम से हो। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट चर्चा इसी पे करने वाले हैं कि कटअप कितना डाउन जाएगा आखिर, और सभी स्तर के शिक्षकों में, या चाहे वो आपको 1 to 5 को ले ले, 9-10 को ले ले और 11-12 को ले ले, तो इन तमाम मुद्दों पे चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। और साथ ही कौन से जो है सो 1 to 5 में कितने सीट्स आने की संभावनाएं बन रही है, कहाँ पे इन तीनों में जो है सो सीट ज़्यादा आने की संभावनाएं बन रही है, उन पे चर्चा करेंगे। साथ ही और सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करने को लेकर क्या अपडेट है और कहाँ कितने मेरिट लिस्ट जारी हो सकते हैं, तमाम मुद्दे पे चर्चा करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे और सारी जानकारी को समझेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कटअप को लेकर के कि सीटें आखिर कहाँ से खाली हो रही है, तभी आपको समझ में आएगा कि कटअप कहाँ जाएगा। क्योंकि देखिए ये फ्रेश कोई जो है सो यहाँ पे कटअप नहीं जारी हो रहा है, अब इसमें जो है सो रिवाइज्ड कटअप जारी होंगे। तो यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी है सबसे पहले कि सीट आखिर कहाँ से खाली हो रहा है। आपको पता है कि जहाँ से जितनी सीट खाली हो रही है उतनी ही सीट पे जो है सो जारी किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी जो डाटा आ रहे हैं तो 1 to 5 को लेकर 1 to 5 में बहुत सारे कम डाटा आ रहे हैं कि जो है सो लगभग में 1000 के अंदर ही इसमें जारी होने की समय सीटें हैं। अभी जो मल्टीपल रिजल्ट्स के कारण जो है सो रिक्त हुए हैं पद, उन्हीं पर अभी जो है सो रिजल्ट जारी होंगे। हालांकि इस वीडियो के माध्यम से ही मांग करते हैं हम कि लगभग में जो 22,000 पद जो है सो रिक्त है, तो उन तमाम जो है सीटों पर जो है सो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का काम करें। आप लोगों से भी अनुरोध है कि इसका मांग करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी के मन में इच्छा जो है सो और इस पे जो है सो सवाल उठाएं, ताकि सरकार इस बात को सुने और जारी करें। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बात हो जाती है कि 9 से 10 और 11 से 12 में सीटें आखिर ये इस दोनों में ही क्यों बढ़ रहे हैं। और कटअप जब आप देखेंगे 11-12 का, तो बहुत निम्न जो है सो बहुत कम कटअप गया है। तो भी जो है सो यहाँ पे ही सीट ज़्यादा जो है सो रहने की संभावनाएं क्यों बन रही है, तो इसके देखिए इसका रीज़न ये है, तो मल्टीपल रिजल्ट के कारण चूंकि ये सीट खाली हुई है 4700 सीट। तो यहाँ पे आप जो देखेंगे तो अधिकतर कैंडिडेट का मल्टीपल रिजल्ट जो है सो यहीं पे हुआ है, क्योंकि जिनके पास बीएड था वो उनका रिजल्ट जो है सो आपको केवल यहीं पे 9-10 और 11-12 दोनों में ही हो सकता था। अब जिनके पास बीएड के अलावा डीएलएड होंगे तो उसी कैंडिडेट का जो है सो 1 to 5 में भी रिजल्ट यहाँ पे हुआ है, अदरवाइज नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि जो जिनके पास डबल डिग्री दोनों डिग्री है वो स्टूडेंट काफ़ी कम संख्या में है। तब इसीलिए जो है क्योंकि ये सीटें जो है सो मल्टीपल जो है रिजल्ट से क्रिएट हुए हैं। तो यहाँ पे आप गौर करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इख्तियार जो है यहाँ पे 9 से 10 में देखने को मिलेगा आपको, और 1 to 5 में बहुत कम सीटें अभी नज़र आ रही है। क्योंकि जहाँ पे जो मल्टीपल रिजल्ट बात जैसे बार बार मैं इसीलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए कि मल्टीपल रिजल्ट के कारण जैसे यहाँ पे सीटें कम क्यों हो रही है, मल्टीपल रिजल्ट के कारण हो रही है। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा क्यों जो है सो यहाँ पे सीटें कम आने की संभावनाएं बन रही है। और डाटा के अनुसार जैसे पता चल रहा है कि लगभग में मैं 1000 तो ज़्यादा ही कह दिया, बहुत कम इससे लग रहा है, लगभग में मान के चलिए आप 700-800 के समथिंग में। तो अब बात कर लेते हैं हम जो है सो आखिर जो है सो यहाँ पे जो है आपका तो कटअप इसको लेकर जो है सो कटअप क्या जाएगी फिलहाल। तो कटअप को लेकर देखिए तो यहाँ पे सीटें कहाँ से खाली हो रहा है इस पे आप पहले ध्यान दीजिए। तो जहाँ पे देखिए मान के चलिए यूआर से, अगर यूआर को बाद में लेंगे, पहले मान के चलिए एससी से सीटें खाली हो रही है। एससी का कोई कैंडिडेट है उसका 2 जगह मान के चलिए रिजल्ट हो गया 9 से 10 में और यहाँ पे 11 से 12 में। तो देखिए ये जो है सो कहीं तो एक ही जगह ज्वाइन करेंगे और मान के चलिए उसका सिलेक्शन जहाँ भी हो यहाँ पे अपर में, तो वो इसी को जो है सो एक ही पद को ज्वाइन करेंगे, यानी इस पद को वो छोड़ रहे हैं, ठीक है, इस पद को छोड़ रहे हैं। तब वहाँ पे क्या करेंगे कि जो है सो एससी में देखेंगे, एससी का वो सीट खाली हुआ है, तब उस कंडीशन में एससी में सीट खाली होगी। और ऐसे ही कैंडिडेट अगर मान के चलिए बीसी का ले ले हम, तो बीसी में ही ऐसे ही कैंडिडेट है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में सीट खाली हो गया। बीसी का कैंडिडेट है, बीसी के कैंडिडेट के कारण जो है यहाँ पे पद रिक्त हुए हैं। तब यहाँ पे जो अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कटअप जो है सो उसी कैटेगरी में जो है सो अनुसार निर्धारित होगा, न कि यूआर के अनुसार निर्धारित होगा।
और जितने कैंडिडेट जो है सो वहाँ पे खाली होंगे उसके अनुसार कट ऑफ डाउन जाएगा। अब मान के चलिए एससी में कोई जो है सो कट ऑफ, एसटी की बात करें हम, एसटी की बात करें, कोई ऐसा कैंडिडेट ही नहीं है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है सो मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो है सो कोई कैंडिडेट यहाँ पे जो है सेलेक्ट हुए हैं, तो यहाँ पे सीट खाली नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन में जो है सो यहाँ पे कोई कट ऑफ डाउन नहीं होगा, यहाँ पे जो है सो कैंडिडेट जो है सो यहाँ पे सेलेक्ट भी नहीं होंगे यहाँ से। लेकिन देखिए अगर यू आर में यानी अनरिजर्व कैटेगरी में अगर जो है सो यहाँ पे कैंडिडेट खाली होते हैं तो उस कंडीशन में सभी को कैटेगरी को इफेक्ट करेगा ये, क्योंकि आपको पता है कि एससी एसटी या फिर जो भी कैटेगरी है, बीसी है, ईबीसी है, तो वो ओवरलैप करके फाइनली जो है सो अंत में यहाँ पे जाते हैं। अगर जो है सो अपने कैटेगरी से भी यानी यूआर का जितना भी जो है सो कट ऑफ निर्धारित है, यहाँ पे प्राइमरी में देखें तो 67 लगभग में है, उसमें तो डेट ऑफ बर्थ के वजह से भी नहीं हुआ था बहुत सारे कैंडिडेट का। तो यहाँ पे देखेंगे उसको, तो अगर जो है सो यहाँ पे बीसी वाले कैंडिडेट को 67 नंबर है तो यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, तब यहाँ पे जो डाउन होंगे तो यहाँ पे भी डाउन होंगे। यानी अब देखेंगे अगर यूआर में कैंडिडेट अगर खाली होते हैं तो सभी का जो है सो कट ऑफ डाउन होगा और रिवाइज्ड आपको जो है सो फिर से पूरा कंप्लीट आपको जो है सो कट ऑफ देखने को मिलेगा, फिर से बीपीएससी द्वारा जारी किया जाएगा। लेकिन अगर जो है सो स्पेसिफिक किसी भी कैटेगरी में सीटें खाली हो रही है तो वहाँ पे सिर्फ जो है सो उसी कैटेगरी का कट ऑफ डाउन होगा। तो चर्चा का विषय अब यहाँ पे ये बन जाता है आखिर कितना जो है सो कट ऑफ डाउन हो सकता है, कितना। तो इसके लिए देखिए सीधी सी जवाब है कि जहाँ पे सीट खाली होगा उसके अनुसार जो है सो कट ऑफ डाउन जाएगा। एग्जैक्ट डाटा यहाँ पे कोई नहीं बता सकता कि कितना डाउन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ें जो है सो रिक्तियाँ के अनुसार निर्धारित होगी कि कहाँ पे कितनी रिक्तियाँ आ रही हैं, कहाँ पे नहीं आ रही है, और यूआर में जो है सो कितनी रिक्तियाँ आ रही है। तो अनरिजर्व यानी अभी जनरल कर ले तो जनरल में जितना ज़्यादा रिक्तियाँ आएगी तो उसमें जो है सो सभी कैटेगरी को लेकर इफेक्ट करेगा और सभी इससे जो है सो प्रभावित होंगे निश्चित रूप से। तो उसके बाद जो है सो हम बात कर लेते तो वही जो है सो सेकेंड लिस्ट का क्या अपडेट है। सेकेंड लिस्ट का देखिए फिलहाल जो है सो इनमें कोई अपडेट नहीं है कि जो है कब आएगा। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कभी भी जारी हो सकता है। लेकिन अगर जो TRE 2 से पहले ही यहाँ पे जारी हो जाता है तो यहाँ पे TRE 2 का जो भी कैंडिडेट होगा तो उसमें जो है सो आपका बेरोजगारी जो कह सकते हैं अधिक से अधिक संख्या में नियुक्ति होगा। अगर उसका सेलेक्ट जो है सो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में यानी सेकेंड मेरिट लिस्ट में हो जाता है तो वहाँ पे उसको रिजल्ट नहीं देंगे और फिर अभी एग्ज़ाम होना भी बहुत बाकी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पे आयोग को सोचना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे देखिए कट ऑफ यहाँ पे लेके चलेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी का कट ऑफ ये है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआर का 67 गया है और 67 में भी आप डेट ऑफ बर्थ देख लेंगे 1986 है। अब इसका क्या मतलब है 1986 से पहले जिनका डेट ऑफ बर्थ होगा तो उन्हीं का यहाँ पे सिलेक्ट हुआ। अब बाद वाले कैंडिडेट आप देख सकते हैं 86 के बाद, यहाँ पे 86 के बाद से कितना कैंडिडेट होंगे, लगभग में 2002 तक आप मान सकते हैं यहाँ तक कैंडिडेट होंगे। आप इस बीच देख सकते हैं आपका 16 साल का जो है 16 वर्ष का यहाँ पे गैप है। तब इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे गैप होने वाला है और यहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट होंगे, हज़ारों में स्टूडेंट मिल सकते हैं आपको। तो कहीं आप जो है सो सीटें की संख्या देखेंगे प्राइमरी में तो बहुत कम है, 1000 हम मान ली हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1000। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे कट ऑफ डाउन क्या जैसे हमें तो लग रहा है जैसे यहाँ पे जो है सो अगर जैसे यूआर में सीट खाली अगर हो रही है तब तो जो है सो सभी में से कैंडिडेट उठेंगे और जो यहाँ पे 57 पर सिलेक्ट हुए हैं यहाँ भी जो है सो फीमेल है तो वो भी जो है सो ओवरलैप किए होंगे बहुत सारे फीमेल इसमें, तो वो भी इसका भी कट ऑफ डाउन होगा। तो यहाँ पे जो है सो होगा तो इसका कट ऑफ बहुत कम, अगर डाउन भी यहाँ पे खाली भी होता है तो इससे डाउन नहीं होगा। यहाँ पे इस कैटेगरी में जो है सो बहुत सारे कट ऑफ डाउन हो जाएंगे। लेकिन अब जो है सो 1-2 नंबर की अपेक्षा यहाँ पे नहीं किया जा सकता है। जो डेट ऑफ बर्थ के वजह से सिलेक्ट नहीं हुए हैं तो उन्हीं का पहला चांस बनेगा यही कि डेट ऑफ बर्थ की वजह से जो है सो सिलेक्ट हो जाए। अब ये भी नहीं कहा जा सकता है कि किसी में जो है सो कैटेगरी में जो है सो 2 नंबर भी कम हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन
आपको यही समझना है आखिर में कि यहाँ पे कटअप का एग्जैक्ट निर्धारण किसी के तरीक़ा से जो है किसी भी तरीक़ा से नहीं किया जा सकता है अभी, जब तक रिक्तियाँ ना जो है सो सामने आ जाए कि कहाँ पे कितना रिक्त है, कहाँ पे कैसे है। तो और उसी प्रकार से ठीक जैसे 9 से 10 में आप देखेंगे, 11 से 12 में मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिंदी में 55 गया है, 52 गया है। तो अब यहाँ पे देखिए 40 UR का यानी इसका कटअप जो है सो क्वालिफाइंग मार्क्स कितना था, 40%। यानी आप बात कर ले 120 में तो लगभग 48 मार्क्स इसका क्वालिफाइंग ही था। तो यहाँ पे कटअप के जैसे मेरिट लिस्ट जो न्यूनतम अर्धांक है तो वहाँ पे बहुत नज़दीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हो जाएगा तो चलेगा। लेकिन अब बात कर ले हम 11-12 में देखिए, तो यहाँ पे देखिए 39 पे ही सिलेक्ट हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे कटअप डाउन करके सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए सब जनरल में ही सिलेक्ट हुए हैं। यहाँ पे NA का मतलब है कि यहाँ पे कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं बचा जो कैटेगरी का फ़ायदा उठाए, सब जनरल में सिलेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी कटअप को डाउन करना पड़ा है, यानी 48 मार्क्स जो है तो यहाँ पे जनरल के लिए चाहिए, यानी 40% हो गया तो आपको 40 जैसे 48 मार्क्स हो जाएगा। तो वहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप कितना इसमें कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 11-12 में सब तो आपका सब्जेक्ट वाइज है, तो सब्जेक्ट वाइज में कटअप यहाँ पे देखिए बंगाली में जैसे है कि 66 कटअप गया है, और इंग्लिश में 60 देख रहे हैं, हिंदी में वही 39 है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए कटअप के जो है सो 11-12 में तो जो है सो गिरने के चांसेस तो बहुत कम है। जैसे हिंदी हो गया, इसमें अब क्या ही इसमें गिराएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑलरेडी इतने कम जैसे मार्क्स पे सेलेक्ट हुए हैं। तो उस प्रकार से जो है सो डाउन होने की संभावनाएं कम यहाँ पे है। और डेट ऑफ बर्थ की वजह से जिसका भी सिलेक्शन रुका है तो उसको जो है सो अगर यहाँ पे और सीटें जब 28,000 जो 22,000 की बात हो रही है, अगर वो पूरा सीटें आ जाती है तो यहाँ पे बहुत कटअप जो है सो कम होगा। निश्चित रूप से 4-5 नंबर तक वाले निश्चित रूप से यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे, 4-5 नंबर तक वाले। लेकिन अगर इतना ही पे जारी होता है तो फिर समस्या है। और जैसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की वजह से फिर से जो है सो यहाँ पे वही होगा, डेट ऑफ बर्थ की वजह से किसी का सिलेक्शन बहुत सारे स्टूडेंट का नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सीटें की संख्या ओवरऑल देखें तो बहुत कम है। उम्मीद करते हैं कि जो भी जो है सो आपको इसके लेकर कन्फ्यूजन था आपको दूर हो गया होगा। देखिए कट ऑफ के बारे में एग्जैक्ट डाटा किसी को नहीं पता, किसी को कोई नहीं बता सकता है। तो इसीलिए अब जो भी जो है सो आपका जो है सो कैसे रिक्त होगा, कैसे कट ऑफ निर्धारित होगा, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब जब तक आएगा नहीं तब तक रिक्तियाँ उसके बाद ही जो है सो इस पर कोई निर्धारण किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो और अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें अपना, और जो है सो वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को जैसे हेल्पफुल हो सके। और चैनल पर नए पुराने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।